ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित यह ग्रंथ अनुपम ग्रंथ है। गौड़ीय साहित्य की एक चाबी के रूप में इस ग्रंथ को कहा गया है। सभी ग्रंथों का समावेश इसके अंदर इस छोटे से ग्रंथ में कर दिया गया है ठाकुर महाशय के द्वारा। मात्र 120 त्रिपदियां हैं बंगला भाषा में, कुछ उसमें संस्कृत के श्लोक भी हैं। इन 120 त्रिपदी और श्लोकों को हम लोगों ने 10 प्रकरणों में विभाजित किया। हम लोग सबसे पहले इसका श्रवण किए श्री गुरु महिमा 6 श्लोकों में, उसके बाद वैष्णव महिमा 4 श्लोकों में, 4 त्रिपदी में। फिर तीसरा था हमारा एकांतिक भक्ति प्रकरण, उसमें 24 श्लोक थे, वो हम लोगों ने श्रवण किए। चौथा प्रकरण हमारा था आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन प्रकरण में केवल 5 श्लोक थे। और 5वां प्रकरण था हमारा युगल भजन निष्ठा, इसमें 8 श्लोक 8 त्रिपदी हम लोगों ने श्रवण किए। 40वीं त्रिपदी से लेकर और 47वीं 47th त्रिपदी तक। आज 6ठी प्रकरण हमारा बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस पूरे ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो है किसी न किसी प्रकार हमारे को कृष्ण की प्रति, ब्रजवासियों के प्रति लोभ की उत्पत्ति हो जाए और हम उस लोभ से प्रवृत्त होकर कृष्ण की सेवा में हम लोगों का प्रवेश हो। तो यहां पर जो 6ठा प्रकरण है वो है हमारा रागानुगा भक्ति रीति प्रकरण। भक्ति 2 प्रकार की, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। हम जानते ही हैं वैधि भक्ति का अर्थ है जो शास्त्रों के विधि विधान पूर्वक अनुशासन में भय की आकांक्षा से कि कहीं हमको नरक ना मिल जाए जो भक्ति की जाती है उसको कहा जाता है वैधि भक्ति। तो इसमें इस भक्ति का कारण है भय, शास्त्रों का भय, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, ये मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य का जो शरीर है बड़ा दुर्लभ है। यदि हम इसमें भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी हानि है, बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और पता नहीं हमको अनेक जन्मों के बाद, अनेक योनियों के बाद कब ये मनुष्य शरीर मिलेगा। तो इस प्रकार के भय के द्वारा प्रेरित होकर विधि विधान के अनुसार विधि निषेध की को पालन करते हुए जो भक्ति है वैधि भक्ति, वो है वैधि भक्ति जो विधान पूर्वक शास्त्र भय। दूसरी भक्ति है रागानुगा भक्ति। यहां पर राग ही एकमात्र कारण है, अर्थात लोभ। कृष्ण की कथा सुनकर, उनकी महिमा सुनकर जब हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाता है तो उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। तो 2 प्रकार की भक्ति का अर्थ हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, चर्चा किए हैं। भक्ति शब्द बना है भज धातु से। भज का अर्थ है सेवा, और जब उसमें ती प्रत्यय लगता है तो ती का अर्थ है प्रीति। तो प्रीति पूर्वक जो सेवा की जाती है उसको कहा जाता है भक्ति। भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा। बिना प्रीति के तो सेवा हम करते भी हैं, लेकिन उसको भक्ति नहीं कह सकते।
तो भक्ति, और दूसरी बात संस्कृत के अंदर जब जो प्रत्यय लगाया जाता है उसकी प्रधानता से ही उस शब्द के अर्थ का विचार होता है। तो यहां पर प्रीति ही मुख्य है। सेवा मुख्य इतनी नहीं है जितनी प्रीति। तो प्रेम पूर्वक जो सेवा की जाती है वही भक्ति है। भगवान ने उसे कहा है तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रियतात्मन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त्या उपहृतम, भगवान भी उसको प्रीतिपूर्वक ही ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या भक्ति पूर्वक। तो भक्ति के अंदर प्रीति ही जो है मेन है। तो इसी रागानुगा भक्ति की रीति को हम लोग श्रवण करेंगे 48वीं त्रिपदी से लेकर और 57वीं त्रिपदी। 10 त्रिपदियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बड़ी एकाग्रता से हम लोग पहले रागानुगा भक्ति समझेंगे कि है क्या रागानुगा भक्ति। इसके विषय में बहुत चर्चा की जाती है, अनेक अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं। कोई कहता है हमारा रागानुगा में अधिकार नहीं है, कोई कहता है हमारा रागानुगा में अधिकार है। ये है क्या रागानुगा, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। तो हम लोग इससे पूर्व में श्रवण कराए हैं शुद्ध भक्ति के विषय में। रूप गोस्वामी ने जिसको कहा है अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जो भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ऐसी भक्ति जो ज्ञान और कर्म से अनावृत है और अन्य अभिलाषिता अर्थात अन्य प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं कृष्ण से इतर उन वस्तुओं को मांगने का जो स्वभाव पड़ गया है हमारा, उससे शून्य है। स्वभाव अन्याभिलाषिता भाववाचक संज्ञा है ये। और जो भक्ति कृष्ण के अनुकूल है, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, इस प्रकार कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण की सेवा करना, यही है उत्तमा भक्ति। अब ये उत्तमा भक्ति जो है यह है वैधि भक्ति। इस उत्तमा भक्ति के अंदर हमको कुछ और एक सब्सटेंस, एक द्रव्य हमें डालना होगा, तभी हम इसको कह सकते हैं रागानुगा भक्ति। एक छौंक लगाना होगा हमको, जैसे सब्जी में छौंक लगता है, दाल में छौंक लगता है, तभी उसके अंदर जो है रस आता है। अगर हम उबली हुई दाल खाएंगे तो उसमें हमको स्वादिष्ट नहीं लगती है, इसीलिए उसमें एक छौंक लगाया जाता है। वो छौंक है राग का छौंक, इसलिए इसको कहा रागानुगा भक्ति। तो पहले हम लोग एक बार त्रिपदी श्रवण कर लेते हैं। 48वीं त्रिपदी से आरंभ है, उसके बाद फिर हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश करते हैं कि रागानुगा क्या है। ठाकुर महाशय कह रहे हैं, रागेर भजन पथ कही एबे अभिमत लोक वेद सार ए वाणी सखीर अनुगाहिया ब्रजे सिद्ध देह पाइया से भावे जुड़ा बे पराणी। आरंभ भी यहां पर जो हो रहा है रागेर भजन पथ, तो यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं रागानुगा भक्ति की भजन रीति। कैसे, परिपाटी क्या है, पद्धति क्या है, यही महाप्रभु का विशिष्ट अनुदान है। इस जगत को महाप्रभु इसी को देने के लिए आए थे। तो ये जो परिपाटी है ये अभिमत का मतलब है शास्त्रों के द्वारा, साधुओं के द्वारा सम्मत है। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत बात है, ये उनके अनुभव का सार है। जिस सार को स्वीकार करके अपने जीवन में आचरण करके उन्होंने कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की है। तो कह रहे हैं कि मेरी जो ये वाणी है, ये वाणी लोक वेद सार अर्थात जो राग मार्गीय जन है उनके अनुभव का सार है, नंबर 1। नंबर 2, वेदों का सार। वेदों का सार क्या है? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सभी वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है, क्योंकि भागवत क्या है? वेदांत की टीका है। वेदों की टीका के रूप में भागवत को स्वीकार किया गया है, भाष्य है उसका। तो श्रीमद् भागवत का भी जो सार है और जितने भी शास्त्र हैं
राग मार्ग के भजन के अंदर, जिनमें अनेक प्रकार से आलोचनाएं की गई हैं, उन सब का यही एक निष्कर्ष है। तो यहां पर जो ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरी जो ये वाणी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लोकवेद सार है। और ये क्या है सार? रागेर भजन पथ, कि रागानुगा भक्ति का भजन, ये वाली परिपाटी जो सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है, कहे अब एबे अभिमत। तो उन लोगों ने भजन करके एक जो सार निकाला है, निष्कर्ष निकाला है विस्तृत रूप में, उसी का यहां पर ये संक्षेप में बताया जा रहा है हमको। तो इसलिए जो राग मार्ग के विषय में सार तत्व को जानने के लिए इच्छुक हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का अनुशीलन करें, उसको समझें। क्योंकि राग मार्ग का भजन एक बहुत रहस्यमय वस्तु है, सर्वसाधारण को सुलभ नहीं है। बड़े विशेष लोगों के अंदर ही इस राग की उत्पत्ति देखी जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि राग क्या है? वस्तु राग है क्या? राग की परिभाषा क्या है? राग की परिभाषा क्या है? तो राग की परिभाषा देते हुए कहा गया है, इष्टे स्वारस की रागः परमाविष्टता भवेत, तन्मयी या भवेत भक्ति सात रागात्मकोदिता। इष्टे अर्थात अपने इष्ट में, हमारे जो इष्ट हैं कृष्ण में, स्वरस की राग, स्वाभाविक जो हमारी राग है, अर्थात प्रेममयी प्रगाढ़ तृष्णा है। राग का अर्थ है प्रेममयी प्रगाढ़ तृष्णा। जैसे जब हम कोई सौंदर्य देखते हैं तो हमारी आंखें उसको देखने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। उसी प्रकार यहां पर जब विषय के प्रति हमारी रंजकता हो जाती है, हमारे हृदय में रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसको बार बार उसका आस्वादन करने की इच्छा होती है स्वाभाविक रूप से, उसको कहा जाता है राग। तो जो विषयी पुरुष है स्वाभाविक रूप से उसको विषयों के प्रति अत्यंत प्रीति होती है, वो उन विषयों को भोगना चाहता है, वही है राग। और जब कृष्ण उस राग के विषय हो जाते हैं तब हम उसको कह सकते हैं भक्ति। तो इष्ट के विषय में हमारे हृदय में जो स्वाभाविक रूप से अपने आप स्वारसिकी, जो हमको रस प्रदान कर रही है, जो हमको आनंद प्रदान कर रही है, ऐसी जो परम आविष्टता हो गई है कृष्ण के अंदर, उसको कहा गया है राग। तो दो चीजें आई राग के अंदर, एक तो स्वाभाविक तृष्णा और दूसरी आविष्टता। स्वाभाविक प्रेममयी जो प्रगाढ़ तृष्णा है, एक तो वो इसका लक्षण हुआ राग का, और दूसरा लक्षण हुआ परम आविष्टता। परम आविष्टता का मतलब कि अब हम सब प्रकार से उसमें आवेशित हो गए, हमें कुछ नहीं सूझता। अब खाते पीते सोते उठते केवल वही चीज दिखाई देती है। जैसे यदि जब विवाह हो जाता है तब उस समय जो लड़का और लड़की होते हैं उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन मिलते तो है नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, फोटो एक्सचेंज करते हैं, तो उनकी आपस में एक स्वाभाविक राग उत्पन्न हो गया हृदय में, जिसको देखे बिना, जिसको बात किए बिना, जिसके विषय में स्मरण किए बिना चैन नहीं पड़ता। तो यही है राग। तो ऐसी सेवा भगवान की, ऐसी तृष्णा हमारे मन के अंदर, इस प्रकार की तृष्णा उत्पन्न हो जाए कृष्ण के लिए कि हम उसमें परम आवेशित हो जाएं, परमाविष्टता भवेत। तो ये स्वाभाविक है, ये कंडीशनल नहीं है, इसमें किसी प्रकार की जो है इच्छा नहीं है कि हम आविष्टता क्यों हो रही है हमारी। जैसे यदि हम कृष्ण की महिमा को जान के और कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति हमें तृष्णा उत्पन्न हो गई, तो ये रागात्मिक नहीं है। अथवा हमारे को कोई कामना है
कुछ चाहिए, हमको संसार की कोई वस्तु चाहिए, अथवा संसार का भय हो गया, इस कारण हम कृष्ण में जो है आसक्त हो रहे हैं, उनकी सेवा करना चाह रहे हैं, यह रागात्मिक नहीं है। तो जिस प्रकार से एक दीपक की लौ सूर्य की ओर भागती है, जिस प्रकार से एक नदी का जल समुद्र की ओर भागता है, क्योंकि वो वहीं से आया है, यह स्वाभाविक। तो जो स्वाभाविक चेष्टा है, इसको कहेंगे हम राग। जैसे जल, पानी को अगर हम पंप करके ऊपर भेजते हैं तो वहां पर वो स्वाभाविक नहीं है। पानी की गति है निम्नगा, नीचे की ओर बहता है वो। इसी प्रकार हमारा मन की गति जब स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति तृष्णातुर हो जाए और हम कृष्ण की सेवा करने के लिए परम उत्सुक हो जाएं, व्याकुल हो जाएं, तो ना तो यहां पर कोई सांसारिक वस्तु की इच्छा है, ना तो कोई हमको कामना वासना पूरी करनी है, ना हमको भय है। कंडीशनल सरेंडर नहीं है, यहां पर कोई कारण नहीं है, बस है तो है स्वारसिकी। और ऐसा है कि वो स्वाभाविक ही हमको बड़ी आनंद देने वाली है, रस, उसके अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है, स्वारसिकी। यहां केवल स्वाभाविक नहीं है, स्वारसिकी कहा, अर्थात अपने आप से ही उसके अंदर इतना रस आ रहा है ऑटोमेटिकली, स्वारस की। तो इष्टे स्वारस की राग, इस प्रकार का राग। तो यहां पर जो है दो शब्द आए, एक तो स्वाभाविकता, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति तृष्णा का होना, लालसा का होना, और दूसरा है परम आविष्टता। तो परम आविष्टता जो है ये राग भक्ति का तटस्थ लक्षण है, क्योंकि हमारी आविष्टता तो संसार में भी होती है, हम संसार के विषयों में भी बड़े आवेशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आवेश होना रागानुभक्ति का स्वरूप लक्षण नहीं हो सकता, राग भक्ति का। हम राग भक्ति की बात कर रहे हैं अभी। तो इसका स्वरूप लक्षण क्या है कि तृष्णा, कृष्ण की सेवा करने की तृष्णा, लालसा, तृष्णामयी लालसा, प्रेममयी तृष्णा, लालसा इत्यादि, यह है हमारा स्वरूप लक्षण। तो इससे प्रेरित होकर जब हम चेष्टा करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे हृदय में भाव आते हैं, तब इसके अंदर परम आविष्टता हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे हम आवेशित हो जाते हैं। इसको कहा जाता है रागात्मिक भक्ति। तो यही कह रहे हैं, इष्टे स्वारस की राग परमाविष्टता भवेत, परम आविष्टता हो जाती है धीरे धीरे उसके अंदर, और तब यही भक्ति जो है रागात्मिक भक्ति कहलाने लगती है। तन्मयी या भवेत भक्ति, धीरे धीरे आवेश होने के कारण उसके अंदर तन्मयता हो जाती है। तन्मयता होने का मतलब है कि अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, उस व्यक्ति को कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता है, वो अपने स्वरूप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। इतना तन्मय, बाहरी जगत को भूलकर अब उसका उस वस्तु में इतना आवेश हो गया कि उसका उसके साथ तादात्म्य हो गया। तो ऐसी आविष्ट अवस्था में बाह्य स्मृति नहीं रही। परम आविष्टता का ही अर्थ है तन्मयता। जैसे हम कहते हैं जलमय, मय का अर्थ है, मय शब्द जो है मय प्रत्यय है, मठ प्रत्यय उससे बना है। तो तन्मय का मतलब है तत् प्लस मय, अर्थात तत् माने भगवान, वस्तु। तो तत् वस्तु जो तत्पदार्थ है उसके अंदर प्रचुरता उसकी हो जाना, केवल वही है। अब केवल जलमय ही है, पृथ्वी नहीं दिख रही है। तो भूमि जलमय हो गई तो अब केवल जल ही दिख रहा है, भूमि नहीं दिख रही है। भूमि खो गई है वहां पर, ऐसा नहीं है भूमि गायब हो गई है, भूमि है लेकिन वो जलमय हो गई है। उसी प्रकार से यहां पर जीव को अपना जो है अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती, बाह्य स्मृति लुप्त हो जाती है। जैसे भूत हमको जब पकड़ लेता है तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और जैसा भूत करता है वैसे करने लगते हैं। उसी प्रकार से जब अपने इष्ट के अंदर उस तृष्णा से प्रेरित होकर, प्रेममयी तृष्णा से जो स्वारसिकी है, हमको आनंद प्रदान कर रही है, स्वारसिकी रस दे रही है, ऐसी तृष्णा को से प्रेरित होकर जब हम परम आवेशित हो जाते हैं सेवा में,
तब उसको कहेंगे वो तन्मयता है कृष्ण के अंदर। तब बाहरी जगत को भूल जाता है और जैसे एक भूत जो है भूत जैसा व्यवहार करता है, उसी प्रकार अपने वर्तमान स्वरूप को, बाहरी जगत को भूलकर अपने इष्ट के भांति ही व्यवहार करने लगता है, अथवा यदि वो अनुपस्थित है तो उसको उपस्थित जानकर, साक्षात अपने सामने जानकर उसकी सेवा में तन्मय हो जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे जब कृष्ण मथुरा चले गए, तब कृष्ण में जो परम आविष्टता प्राप्त हुई गोपियां हैं, वे कभी अपने को कृष्ण जानती हैं, कभी बांसुरी बजाती हैं, कभी नृत्य करती हैं, कभी काली दमन की लीला करती हैं। ये भूल गए कि कृष्ण मथुरा गए हैं। यहां तक कि जब रासलीला में भी कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे, तब भी गोपियों ने उनका जो है अनुकरण किया था। कोई गोपी पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, क्योंकि वो भूल गई वो कौन है, वो भूल गई। तो जैसे कि मिलन की अवस्था में उनकी सेवा की जाती है, उस प्रकार से उनकी सेवा कर रही है। बस केवल एक ही चीज उनको याद रहती है, सेवा। उसी में वो संलग्न रहती हैं। इसी प्रेममयी सेवा के अंदर ही उनकी स्थिति रहती है। इस स्थिति में उनको यह भी नहीं पता होता कि हम गोपियां हैं और कृष्ण, हम सेविकाएं हैं और कृष्ण सेव्य है हमारे। तो सेवक सेव्य भाव भी वहां पर तिरोहित हो जाता है। तो ये जो बलवती लालसा है, बलवती तृष्णा है, ये इसका स्वरूप लक्षण हुआ राग का। और आविष्टता को हम कहेंगे तटस्थ लक्षण, क्योंकि तटस्थ लक्षण जो है वो उस वस्तु में हो भी सकता है और नहीं भी। तो वस्तु का निर्धारण होता है उसके स्वरूप लक्षण से, न कि तटस्थ लक्षण से। तो ये जो तृष्णा है कृष्ण के अंदर, इष्टे, हमारे इष्ट में, ये प्राकृत तृष्णा नहीं है। साधारण रूप से साधारण व्यक्तियों की तृष्णा अपने सुख के लिए होती है। हम लोग अपने सुख के लिए बड़े आतुर हो जाते हैं, तृष्णा होती है। लेकिन यहां पर यह तृष्णा भगवान के सुख के लिए है, उनकी सेवा के लिए है। और भगवान की सेवा की तृष्णा भी यदि इसलिए है कि हमको सुख मिलेगा, तो हम उसको राग नहीं कहेंगे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान की सेवा करने से यदि हमें आनंद मिल रहा है और हम उस आनंद के कारण सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है संसार के अंदर तो बड़े दुख हैं, तो चलो भगवान का भजन कर लेते हैं, इससे हमको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी मन की। ऐसे बहुत लोग हैं जो मन की शांति के लिए भजन करते हैं। वो राग नहीं है वो, क्योंकि उसमें स्वसुख इच्छा है, स्वसुख वांछा है। तो जीव गोस्वामी यहां पर उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि जैसे जब शिवजी को इच्छा हुई कि भगवान के मोहिनी रूप का आस्वादन किया जाए, तो इस प्रकार का जो इच्छा है, इस प्रकार की जो तृष्णा है उनकी, ये राग नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रेम नहीं है। क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। यहां पर शिवजी जो हैं स्वयं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने सुख को पूरा करने के लिए ही उनसे इस प्रकार का निवेदन कर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप में दर्शन दिया उनको, तो शिव जी का जो हृदय है वो चंचल हो गया और वे उसको प्राप्त करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गए। तो इस प्रकार उनके अंदर भी आवेश तो था, शिव के अंदर आवेश था, व्याकुलता थी। तो व्याकुलता सहित आकर्षण जो है ये राग नहीं है, क्योंकि फिर वो इस प्रकार से माया के द्वारा मोहित होकर और काम भाव को प्राप्त किए थे। उनकी इच्छा हो गई थी उस मोहिनी स्वरूप में भगवान के संग करने की। तो इसलिए उसको केवल मोह कहा सकता है, जो भगवान के सौंदर्य से उत्पन्न हुआ था, ऐसा मोह, ये राग नहीं है। तो राग वही है जिसमें स्वसुख वांछा नहीं है, लेश मात्र भी। यदि स्वसुख वांछा है तो हम उसको यहां पर राग नहीं कहेंगे, वो प्राकृत हो गया। और दूसरी बात, जो साधारण तृष्णा है, जो प्राकृत तृष्णा है, वो उस विषय वस्तु के प्राप्त होने पर मिट जाती है। जैसे कई बार हमको जल की बड़ी तृष्णा होती है, बहुत प्यास लगती है, व्याकुल हो जाते हैं प्यास से, और जब पी लेते हैं तो शांत हो जाती है। लेकिन जो इष्ट के अंदर ये सेवा की तृष्णा है, प्रेममयी, ये तृष्णा
सेवा करने से शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। ये तृष्णा प्राकृत नहीं है, इंद्रियों से उत्पन्न हुई नहीं है, ये आत्मा की वृत्ति है। इसीलिए इसका जितना पान किया जाएगा उतनी और बढ़ती चली जाएगी। और इस प्रकार से जो इष्ट की सेवा करने से जो सुख मिल रहा है गौण रूप से, उसकी इच्छा नहीं है कि हम सुख मिलेगा इसलिए सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेवा कर रहे हैं, सुख मिल रहा है, तो उसको हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सेवा। सेवा से कैसे कृष्ण को अधिक आनंद मिलेगा। तो ये इसीलिए ये वाला जो सेवानंद है ये नित्य नवायमान रूप से बढ़ता जाता है और अनुभूति भी होती है इसकी। तो इसलिए इसके आस्वादन में, इसकी चमत्कारिता में कभी कमी नहीं होती। तो इस प्रकार से हम प्राकृत तृष्णा और अप्राकृत तृष्णा इन दोनों का अंतर समझ सकते हैं। तो जीव गोस्वामी पादी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से विषयी व्यक्ति को विषयों का संग करने में अत्यंत स्वाभाविक रूप से प्रीति होती है, हमारी इच्छा होती है कि हम सुंदर रूप देखें, स्वाभाविक है। उसी प्रकार जो भक्त है उसकी भगवान में, कृष्ण की सेवा करने में जो स्वाभाविक प्रीति है, उसी प्रीति को यहां पर कहा गया है, लक्ष्य किया गया है। तो इस प्रकार की जो प्रीति है, जब वो तन्मयता को प्राप्त कर लेती है, जब वो परम आविष्टता को प्राप्त कर लेती है, तब हम उसको बोलते हैं राग। और तन्मय होने के बाद ही, तन्मय या भवेत भक्ति, तन्मय होने के बाद फिर, क्योंकि आविष्टता धीरे धीरे होती है, किसी भी वस्तु में हमारा आवेश सडनली नहीं होता, धीरे धीरे। जैसे जब भूमि के ऊपर जल आ रहा था तो भूमि एकदम सारी की सारी जलमय नहीं हो गई थी, धीरे धीरे जल आता रहा तो जलमय हो गई, जल की प्रचुरता हो गई। उसी प्रकार से हमारा आवेश जो है धीरे धीरे बढ़ता है, और जब वो तन्मयता को प्राप्त कर लेता है, तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है। तन्मयता माने तादात्म्य, जैसे हमारे को भूत जो है वो पकड़ लेता है, उस प्रकार से हमारी सभी इंद्रियां जब एक प्रकार से कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं, तब हम उसको कहेंगे कि ये रागात्मिक भक्ति है। रागानुगा की बात नहीं है यहां पर, अभी हम रागात्मिक की बात कर रहे हैं। राग भक्ति कहो या रागात्मिक भक्ति कहो, तो रागात्मिक भक्ति वह है जो अपने इष्ट के अंदर स्वाभाविक रूप से जो अत्यंत रसमयी तृष्णा है, प्रेममयी तृष्णा है सेवा करने की, उसके अंदर परम आवेश को प्राप्त करते करते तादात्म्य प्राप्त कर लेती है इष्ट के साथ, और हमको बाह्य स्मृति नहीं रहती। उस भक्ति को कहा जाता है रागात्मिक भक्ति। इष्टे स्वारस की राग परमाविष्टता भवेत्। तन्मयी या भवेद भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता, उसको रागात्मिक कहा जाता है। तो रागानुगा भक्ति को जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि राग भक्ति क्या है अथवा रागात्मिक भक्ति क्या है। तो यह है रागात्मिक भक्ति, रागमयी भक्ति। तो यहां पर जो है प्रचुरता है किस चीज की? तृष्णा की प्रचुरता है। चैतन्य चरितामृत में कहा है इष्टे गाढ़ तृष्णा राग स्वरूप लक्षण, इष्टे आविष्टता एई तटस्थ लक्षण। बिल्कुल स्पष्ट किया, इष्ट में गाढ़ तृष्णा का होना ये रागमयी भक्ति का स्वरूप लक्षण है, और आविष्टता होना तटस्थ लक्षण है। इस प्रकार से लालसा के फल से जो हमारे को इष्ट विषय में प्रबल आवेश जन्मता है, प्रबल आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो आवेश का कार्य क्या है? आवेश का कार्य है बाह्य स्मृति का लोप करा देना, और लालसा से युक्त होकर चित्त को तन्मय कर देना। इस अवस्था में भक्त का जो चित्त है वो सेवा वासना, केवल एक सेवा वासना ही उसके हृदय के अंदर विराजमान है। यह भी नहीं उसको याद कि वो
सेवा की भावना उसके अंदर है, उसे यह भी नहीं मालूम कि वो सेवा कर रहा है, उसे ये नहीं मालूम, क्योंकि वो तो परम आविष्ट है। जैसे एक मां अपने बच्चे को सेवा करती है तो कई बार आविष्ट हो जाती है उसमें, उसे ये नहीं होता कि मैं बच्चे की सेवा कर रही हूं ना, वो तो स्वाभाविक है। तो जिस प्रकार जो जिस रस का पात्र है उस रस विशेष के द्वारा कृष्ण की सेवा करके उनको सुखी करने की लालसा। स्वारसिकी का मतलब है अपने अपने रस के अनुसार, अपने अपने रस के अनुसार। रस 4 प्रकार के हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। यहां पर शांत को रस नहीं माना गया है, क्योंकि शांत के अंदर सेवा प्रवृत्ति नहीं है। शांत में निष्ठा तो है अपने इष्ट में, लेकिन सेवा प्रवृत्ति ना होने के कारण ब्रज में शांत को रस स्वीकार नहीं किया गया है। यद्यपि भी वो 5 मुख्य रसों में से एक है, लेकिन तो भी इस यहां पर स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो रागात्मिका भक्ति है ये कहां रहती है, इसके लिए बता रहे हैं। विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका मनुसृता या सा रागानुगोच्यते। ये जो रागात्मिक भक्ति है स्पष्ट रूप से अभिव्यक्तम कहां अभिव्यक्त होती है, ब्रजवासी जनादिषु, ब्रजवासी इत्यादियों में। जो ब्रजवासी है, जो भगवान की लीला में सिद्ध परिकर हैं, जैसे नंद यशोदा हैं, श्रीदाम, सुबल इत्यादि सखा हैं, राधा जी, ललिता, विशाखा, ये सब मूल आश्रय हैं रागात्मिक भक्ति के। मूल आश्रय रागात्मिका भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने, ब्रजवासी जन ही रागात्मिक भक्ति के मुख्य आश्रय हैं। और तार अनुगता भक्ति रागानुगा नामे, और इनके जो अनुगत्य में भक्ति की जाती है उसका नाम है रागानुगा। तो रागात्मिक जन के अनुगत्य में जो भक्ति की जा रही है उसको हम कहेंगे रागानुगा। तो जिस प्रकार का जो भक्त है, जिस प्रकार के रस का जो भक्त है, वो उसी प्रकार के रागात्मिक जन का अनुगत्य करेगा। जैसे नंद यशोदा अगर रागानुगा वात्सल्य है तो नंद यशोदा का अनुगत्य करेगा। सख्य उसका रस है स्वारस की, अपने रस के अनुसार, तो फिर वो सखाओं का, श्रीदाम, सुबल इत्यादि का अनुगत्य करेगा। मधुर रस का है तो फिर वो राधा जी, ललिता, विशाखा इत्यादि का करेगा। और दास्य रस का है तो रक्तक, पत्रक, जो नंद बाबा के दास हैं उनका अनुगत्य करेगा। तो यहां पर स्वयं बिना किसी स्वतंत्र भक्ति नहीं है रागानुगा। जैसे नाम से ही पता लग गया, राग प्लस अनुगा, जहां अनुगत्य ही प्रधान है। जो अनुगत्य में भक्ति है उसी को हम कहेंगे अनुगा। तो रागात्मिक भक्ति तो स्वतंत्र है, निरपेक्ष है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो पार्षद हैं वो भगवान की स्वरूप शक्ति की ही जो है संगनी शक्ति से प्रकाशित हुए हैं। स्वरूप शक्ति की जो 3 वृत्तियां हैं, संगनी, संवित और आह्लादनी। तो संगनी वृत्ति का मतलब अस्तित्व, होना। तो भगवान के जो पार्षद हैं वो सभी उस संगनी वृत्ति के ही जो है वृत्ति से ही जो है सब प्रकाशित होते हैं। नंद बाबा, यशोदा इत्यादि जितने भी हैं, इनको कृष्ण की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वरूप शक्ति के अपने हैं। कृष्ण बल्कि इनकी अपेक्षा रखते हैं, कृष्ण इनके अधीन है। जैसे नंद बाबा, यशोदा, ये कृष्ण के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र हैं। कृष्ण इनके अधीन है, क्योंकि कृष्ण अपनी शक्ति के अधीन है। शक्तिमान होते हुए भी यदि उसको कोई कार्य करना है तो शक्ति से ही करता है। योग माया मुपाश्रितः, जब भगवान ने रास की इच्छा की थी तो उन्होंने अपना योग माया का आश्रय लिया था। तो योग माया क्या है? भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से जो इनकी भक्ति है, नंद बाबा, यशोदा की भक्ति है, ये इसके अधीन स्वयं कृष्ण हो जाते हैं। कृष्ण से भी अधिक महान है ये। भक्ति वशय पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। तो रागात्मिक भक्त के जो आश्रय हैं, मूल आश्रय, वो हैं यही, जो स्वरूप शक्ति के मूर्तिमान विग्रह हैं। ये अनादि सिद्ध हैं,
निरपेक्ष हैं। ब्रज परिकर के रूप में इनका नित्य स्थान है ब्रज धाम। कृष्ण के साथ नित्य विराजमान है ये ब्रज धाम के अंदर। इनका ब्रज धाम से सजातीय संबंध है, इसलिए कहा गया ब्रजवासी जन, क्योंकि ब्रज धाम के अंदर इनके अतिरिक्त साधन सिद्ध जीव भी रहते हैं, नित्य सिद्ध जीव भी रहते हैं, लेकिन ये नित्य परिकर हैं भगवान के। ये नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध नहीं है, ये नित्य परिकर है, नित्य पार्षद हैं। तो इस प्रकार से जो जीव हैं नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध, वे रागात्मिक भक्ति के आश्रय नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर स्वरूप शक्ति का प्रकाश नहीं है। वो स्वरूप शक्ति के विग्रह, मूर्तिमान विग्रह नहीं है, बल्कि वो भगवान की जो विभिन्ना शक्ति है, भिन्ना शक्ति, ये क्योंकि विभिन्नांश कहा जाता है, जीव का है भगवान का विभिन्नांश है, तो विभिन्नांश होने के कारण ये मुख्य आश्रय नहीं है रागात्मिक भक्ति के। इनको भी ब्रज में रहकर कृष्ण की सेवा करने के लिए स्वरूप शक्ति की कृपा की आवश्यकता है, इसलिए निरपेक्ष नहीं है। मगर नंद बाबा को कृष्ण की सेवा करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। इनको कोई कृपा नहीं चाहिए नंद बाबा को और यशोदा को, क्योंकि तो नित्य सिद्ध परिकर हैं। इनका ब्रज के साथ सजातीय संबंध है, स्वभावगत। लेकिन जो जीव हैं साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध, इनका सजातीय संबंध नहीं है, कारण कि संगनी शक्ति से प्रकाशित नहीं हुए स्वरूप शक्ति की, बल्कि ये भगवान के विभिन्नांश हैं इस प्रकार से। और यही जो भक्ति है जब अनुगत्य में की जाती है तब 4 प्रकार की हो जाती है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव के जो परिकर हैं वो कृष्ण की सेवा अपने अपने संबंध के अनुरूप करते हैं। जैसे जिसकी सेवा है वो वैसे करता है। वो ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकते जो संबंध की मर्यादा के प्रतिकूल हो। जैसे दास्य भाव के जो सेवक हैं वो कृष्ण को अपना उच्चिष्ट नहीं कहला सकते। सख्य भाव के सेवक जो हैं वो कृष्ण का जो है कृष्ण को ताड़न नहीं कर सकते, कृष्ण को डांट नहीं सकते। और वात्सल्य भाव के जो सेवक हैं वो मधुर भाव की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहा गया, क्योंकि रागात्मिक भक्ति 2 प्रकार की है, संबंध रूपा और काम रूपा। तो 4 प्रकार के जो भक्त हैं रागात्मिक जन, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, संबंध रूपा और काम रूपा। संबंध रूपा है दास्य, सख्य और वात्सल्य, और काम रूपा है मधुर। तो जो संबंध वाले हैं दास्य, सख्य और वात्सल्य, ये केवल मर्यादा में रहकर ही सख्य रस की, वात्सल्य रस की और दास्य रस की मर्यादा में रहकर ही कृष्ण की सेवा करेंगे। लेकिन जो मधुर रस वाली हैं, कामानुगा गोपियां हैं, वे किसी प्रकार के संबंध की आवश्यकता नहीं है उनको। वो कैसे भी कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, चाहे उनको अपने वेद धर्म का, कुल धर्म का, लज्जा का परित्याग करना पड़े, चाहे नरक क्यों ना जाना पड़े, चाहे कृष्ण से अपने चरण दबाने क्यों ना पड़े, चाहे उनको अपनी चरण धूली कृष्ण के मस्तक पर क्यों ना चढ़ाना पड़े, कोई भी कार्य करने को तैयार है। नंद बाबा, यशोदा, दास इत्यादि तो सोच भी नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि वो संबंध से बंधे हुए हैं, मर्यादा है। मगर गोपियां किसी भी कार्य को करने में, चाहे वो कितनी ही प्रतिकूल कार्य हो, उनको अनंत जन्मों तक नरक में वास मिले तो भी वो उस कार्य को करते हुए नहीं सुख चाहती, कोई हिचक नहीं है। केवल कृष्ण के सुख का विधान करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। इस प्रकार से जो दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव हैं, ये संबंध की अपेक्षा रखते हैं, संबंध की मर्यादा में ही सेवा करते हैं। उनको कहा गया संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति। और जो गोपियां हैं, ब्रजांगनाएं हैं, वो हैं संबंध से निरपेक्ष, केवल कृष्ण की प्रीति की कामना। तो इस कामना की अपेक्षा करने के कारण, केवल कामना, इनको कहा गया काम रूपा रागात्मिका भक्ति। तो काम रूपा रागात्मिका भक्ति के अंदर ही जो रागात्मिक भक्ति है उसका पूर्ण विकास है, पूर्ण पराकाष्ठा है, क्योंकि वो सब प्रकार से स्वतंत्र है और निरपेक्ष है। इस प्रकार हम लोग आज रागात्मिक भक्ति के विषय में श्रवण किए। फिर अगले सत्र में हम लोग रागानुगा भक्ति के विषय में श्रवण थोड़ा करेंगे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।